क्या नेक्स्ट एपिसोड में रहम की डेथ भी हो सकती है? क्योंकि जिस हिसाब से रहम के सीने को आकर गोली छूती है तो वहां पर कुछ इस तरह का वाकया पेश आ सकता है। अगर ऐसा कुछ होता है, रहम की डेथ होती, तो क्या ऐमन इन लोगों से बदला ले पाएगी? क्योंकि ऐमन को अब रहम के साथ सच्ची मोहब्बत होना शुरू हो चुकी है। वो अब इसके बारे में सोचना शुरू हो चुकी है और इसके बगैर अपने आप को तनहा महसूस करती है। नेक्स्ट एपिसोड में क्या शॉकिंग ट्विस्ट पैदा हो सकता है? अगर रहम की जहां पर जान बचती है तो रहम इन बंदों तक कैसे पहुंचने की कोशिश करेगा? आफिया बेगम के लिए नेक्स्ट एपिसोड में क्या मुश्किलात खड़ी होने वाली हैं? इस दिन से राहिम ऐमन को अकेली जगह पर लेकर जाता है, इसके साथ प्यार से बात करता है, इसे खुश रखने की कोशिश करता है। तो ऐसा ऐमन जो होती है ये स्टेबल होना शुरू हो जाती है और उसे रहम के साथ मोहब्बत होना शुरू हो चुकी है और वो अब इसके बारे में सोचना भी शुरू कर देती है। ये डॉक्टर रहम के साथ बार बार मशवरा भी करते हैं कि भाई इस तरह के जो पेशेंट होते हैं उनको अकेली जगह में लेकर जाना पड़ता है और उन्हें सुकून चाहिए होता है और खुशी देने की कोशिश करनी चाहिए। तो रहम ऐसा ही करता है, हर वक्त ऐमन के आसपास रहता है। ऐमन जो भी तंज करती है तो मुस्कुरा कर जवाब देता है, खुश रखने की कोशिश करता है। तो ऐमन इस मामले पे ऐसा ठीक होना शुरू हो जाती है और ये रहम के बारे में सोचती भी है और इसके दिल में अब रहम के लिए जगह बनना शुरू हो जाती है। पहले ये रहम को नफरत की निगाह से देखती थी, उस वक्त ऐमन नफरत की निगाह से देखती थी, ये समझती थी कि भाई रहम भी अपनी माँ जैसा है और इसने ही सब कुछ मेरे साथ किया। लेकिन जब ये तनहा जगह पर जाते हैं और रहम का प्यार देखती तो फिर जाकर इसे एहसास होता है कि शायद नहीं, रहम वैसा इंसान नहीं है। अब रहम इसके लिए केक काटता है, पार्टी शार्टी रखते हैं, सारे के सारे इसके दोस्त भी वहां पर मौजूद होते हैं। तो ऐमन जो है वो रहम के सामने एक सवाल करती है और कहती है कि भाई अगर आप मुझे मुख्तलिफ हालात में मिले होते तो आप मुझे कैसे प्रपोज करते? क्योंकि जिस हालात में हम मिले हैं तो ये हालात ठीक नहीं थे, आप भी परेशान थे और मेरे चेहरे के ऊपर किसी किस्म की कोई भी खुशी नहीं थी। तो यहाँ पर रहम उठकर खड़ा हो जाता है और इसे मुस्कुरा कर प्रपोज भी करता है, ऐसे कोई ना कोई फूल चूल गिफ्ट देगा और कहेगा कि मैं आपको ऐसे प्रपोज करता। तो ऐमन इस मामले पे खुश हो जाती है। अब इन दोनों के बीच में मामलात इतने बेहतर हो जाते हैं कि दोनों एक दूसरे को समझना स्टार्ट कर देते हैं और जहाँ पर रहम इसकी तरफ हाथ भी बढ़ाता है और कहते हैं कि भाई जिंदगी के इस सफर में आप क्या मेरी हम सफर बनने के लिए तैयार हैं? तो आगे से ऐमन जो होगी ये कहेगी कि जी बिल्कुल, मैं आपके साथ हमेशा के लिए चलने के लिए तैयार हूँ। ये अब इतनी मोहब्बत में खो जाते हैं कि अगर आफिया बेगम इन दोनों को दूर करने की कोशिश करती भी है तो ये कभी भी कामयाब नहीं होगी। अगर ऐसा कुछ करती है तो अब ऐमन इसकी बात नहीं मानेगी। माहीन की काफ़ी अरसे के बाद एंट्री होती है और आकर जो वो अपने पापा को धमकी देना शुरू कर देती है और कहती है कि भाई मेरे साथ रहम ने धोखा किया है तो मैं हर सूरत में जो वो बदला लेने की कोशिश करूँगी। आगे से वालिद जब ये बात सुनता है समझाने की कोशिश करता और कहता है कि देखिए आप उसे हमेशा के लिए भूल जाए, उसे अब दिल में रखने की कोई भी जरूरत नहीं, आपके लिए कोई और अच्छा सा लड़का आ जाएगा, आपकी शादी मैं किसी अच्छे लड़के के साथ करवा दूंगी जिसके पास पैसा होगा, सब कुछ होगा। लेकिन महीन जब ये बात सुनती है ना तो ये अपने पापा को जवाब देती और कहती कि पापा चान वो सब कुछ ठीक है, मैं आपकी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अब मैं अपना बदला जरूर लूंगी, नफरत जरूर शो करूंगी और किसी हद तक राहिम को मरवाने की कोशिश भी करूंगी। जहां पर दो किस्म के पॉइंट्स अब पैदा होंगे क्योंकि जो आफिया बेगम है ना इसके दिल में भी अब इतना खौफ आना शुरू हो जाता है कि इसका जो बेटा शहरोज है वो इसके साथ बार बार बात करता है और कहता है कि भाई आपने अब गेम को इतना बिगाड़ दिया है, जो गेम इतनी अब आगे जा चुकी है कि अगर हमने जो है वो ऐमन को रास्ते से ना हटाया तो ये जो रहम है हमारे खिलाफ खड़ा हो जाएगा। तो आफिया खौफ की वजह से अपने कुछ किराए के जो गुंडे होते हैं उनके साथ राब्ता करती है, उनके साथ डील करती है, पैसे देती है कि भाई आप लोगों ने ऐमन को जाकर मरवाना है, वो इस जगह पर मौजूद है, उन्हें लोकेशन भी दे देती है। तो आफिया बेगम भी समझो कि ऐमन के लिए कुछ करना चाहती है और इधर महीन भी रहम को मरवाना चाहती है। अब इन दोनों में से कौन इसका का जो वो काम करवा सकता है? जो वालिद होता है ऐमन का ये बार पर अपनी बेगम को कहता है कि भाई बस बहुत हो गया, आप जल्दी से ऐमन के साथ राब्ता करें, उसे जो वो वापस बुला लें क्योंकि हम जो वो उस जगह पर उसे नहीं रखना चाहते, मुझे खतरा है। तो आगे से माँ जब ये बात सुनती है तो ये अपने हस्बैंड को समझाने की कोशिश करती है कि जो ऐमन के वालिदैन है अगर ये लोग रहम के ऊपर यकीन नहीं करे तो फिर रहम के लिए मुश्किलात खड़ी होंगी। इनका हक बनता है कि ये ऐमन के ऊपर और रहम के ऊपर यकीन करते और इनको खुली छूट देते। भाई अब उसका हस्बैंड बन चुका है तो कैसे अब
अमन की ज़िंदगी बर्बाद कर सकते हैं। तो इसी वजह से अमन की माँ समझाती और कहती है कि भाई प्लीज़ आप उसे कोशिश करने थे, वो कोशिश कर रहा है, अमन की हालत को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन आगे से वालिद जो इनकार करता और कहता है कि नहीं, मुझे उसके ऊपर यकीन नहीं है, मैं उसके ऊपर भरोसा नहीं कर सकता। भाई अगर भरोसा नहीं कर सकते तो ऐसा करें, फिर अमन के साथ रब्ता करें और उसे यहीं पर अपने पास बुला लें, फिर देखेंगे आपकी बेटी की हालत मज़ीद कितनी बिगड़ती। अब रात का वक्त होता है, ये रात को रोड पे आ जाते हैं, मौसम अच्छा होता है, लाइफ को एंजॉय कर रहे होते हैं। तो इतने में कुछ गुंडे आते हैं जिनके पास गन होती है और ये ऊपर पहाड़ी पे चढ़ जाते हैं। ये नीचे मौजूद होते हैं दोनों, और एक जो गुंडा होता है ये पहाड़ी पे मौजूद होता है और ये फिर अमन की तरफ गन करता है। तो जब अमन की तरफ गन करता है तो इससे ज़ाहिर होता है कि ये आफिया की चाल थी, आफिया मरवाना चाहती थी। अमन की तरफ जब गन करते हैं तो अचानक जो रहम की नज़र होती है इस बंदे के ऊपर पड़ जाती है कि भाई कोई बंदा है जिसके पास गन भी है और ये टारगेट कर रहा है अमन को। हो सकता है कुछ लेंस या कुछ इस की लाइट जो है से अमन के ऊपर पड़े, तो इस मामले पे फिर रहम को मुकम्मल तौर पर शक हो जाए। तो जिस वक्त गोली चलने लगती है तो ये भाग कर आता है अमन के सामने। जब अमन के सामने आएगा तो लाजमी तौर पर गोली चल जाएगी, तो फिर ये गोली हमारे रहम को लग जाएगी और जैसे ही रहम को लगेगी तो रहम की जो हालत होगी इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी कि इसे मुकम्मल तौर पर बेहोश भी हो सकते हैं। लेकिन इस जगह पर अब क्या रहम की जान बच सकती है? कौन रहम की हेल्प करने वाला होगा? तो अमन फिर किसी भी तरह से इसे बचाने की कोशिश करेगी, शोर मचाएगी, चीखेगी, चिल्लाएगी और फिर जाकर इसे पता चलेगा कि शायद ये बंदा मेरे लिए किसी हद तक भी जाने के लिए तैयार है। मैं तो इसके साथ मजाक में रहती थी, इसके ऊपर यकीन नहीं करती थी, लेकिन आज इसने मेरे लिए गोली भी खा ली है। अगर इसे गोली लगती है, अगर इसे गोली लग जाती है तो क्या इसकी डेथ होगी? डेथ इसकी नहीं हो सकती। अगर इसकी डेथ होती है तो फिर ये कैसे बदला लेने की कोशिश करेगा, कैसे अमन के दुश्मनों तक पहुंचेगा, कैसे उन्हें मंतकी इंजाम तक पहुंचाएगा? तो गोली इतनी आसानी के साथ इसे छूकर नहीं घुसेगी, शायद इसकी डेथ नहीं होगी। हाँ, इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती है, ये कोमे में जा सकता है, शायद इसकी हालत मज़ीद बिगड़ सकती है। तो इस तरह से अमन के जो वालिदैन होंगे उन तक ये खबर पहुंचेगी तो उन्हें फिर यकीन हो जाएगा कि शायद नहीं, ये बंदा मेरी बेटी के साथ मुखलिस है, शायद हमारी बेटी के बारे में ये बंदा गलत नहीं सोच रहा। तो ऐसा हलात जो होंगे ये ठीक होना शुरू हो जाएंगे। आफिया को जब इस बात का पता चलेगा तो आफिया और भी ज़्यादा परेशान हो जाएगी। अब रहम के दिल में फिर और कशिश पैदा होना शुरू हो जाएगी कि भाई ये बंदे कौन है, इसका क्यों, किस वजह से ये अमन को मरवाने की कोशिश करते हैं। तो फिर ये अपनी माँ के साथ खुलकर बात करेगा, अपने भाई के साथ खुलकर बात करेगा। तो ऐसा फिर इनके गिर्द घेरा जो होगा ये तंग होना शुरू हो जाएगा। कुछ ना कुछ ऐसे पॉइंट्स आफिया बेगम छोड़कर चली जाएगी जिस पर रहम को मुकम्मल तौर पर यकीन हो जाएगा कि शायद इस गेम के पीछे भी मेरी माँ मुलविस है और मेरी माँ ने ये सब कुछ किया। अब अमन को चाहिए अमन फिर रहम के ऊपर इस तरह की बातें ना करे, इस तरह के इल्ज़ाम लगाने की कोशिश ना करे कि आप मेरे साथ सीरियस नहीं हैं या आप मेरे साथ मुखलिस नहीं है। आप इसकी खुलकर सपोर्ट करें और अपना प्यार शो करें। भाई इतनी आप पागल नहीं हो, आपको हर चीज़ का पता चलता है। आप ये कह सकती हो कि मुख्तलिफ हालात में हम मिलते तो उस वक़्त क्या कैसे आप मुझे प्रपोज करते। इस तरह की जब तुम बातें सियानी कर सकती हो तो आपको अब मोहब्बत भी अच्छे तरीके से शो करनी चाहिए और इस बंदे का साथ देना चाहिए। अगर आपने साथ ना दिया तो ये बंदा फिर कमज़ोर हो जाएगा और इस तरह से फिर आपको भी नुकसान होगा और इसको भी नुकसान होगा। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं क्या ट्विस्ट पैदा होता है, रहम के लिए क्या मुश्किलात खड़ी होती है। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट आने वाले के साथ में रहम की मौत हो जाएगी? अगर रहम की जान बचती तो फिर रहम कैसे पता लगने की कोशिश करेगा कि भाई गोली किसने मारी है? लास्ट में फीडबैक दें, चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दें।